अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज ये हमारा सेशन है डिजिटल गपशप का। आज हमारे साथ हैं फैसल तारड़ साहब। ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फ्रीलांसर हैं। इनसे गपशप करते हैं और इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने फ्रीलांसिंग का सफ़र शुरू किया, कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी और कैसे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की। इनके एक्सपीरियंस से जान के नए फ्रीलांसर इनके फुटप्रिंट पे ट्रैवल करते हुए सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो जी मैं आपकी बात करवाता हूँ फैसल तारड़ साहब से। जी फैसल भाई अपना इंट्रोडक्शन करवा दें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मुश्ताक है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की पंजाब से है और पंजाब के एक छोटे से सिटी बिहाड़ी से है। और मैं अपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं ये पिछले 1.5 साल से अपने लोकली क्लाइंट्स को भी दे रहा हूँ और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है और इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑनलाइन गूगल मीट और जूम के थ्रू घर बैठे उनकी क्लासेस लेता हूँ और उनका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो देखते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं वो चीज़ें देखते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। फैसल भाई थोड़ा बता दीजिएगा आपका किस एरिया से तल्लुक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने फ्रीलांसिंग शुरू की? ठीक है, मेरा नाम फैसल मुश्ताक है और मेरा ताल्लुक बिहाड़ी से है। ठीक है, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट तो काफ़ी देर से की हुई थी लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं था हमारे पास कि हम चीज़ों को किस तरह लेके चलें। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी चीज़ों को देखा लेकिन हम अपने पॉइंट पे ना पहुंच सके। बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन कोई एक चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक नहीं थी कि जिसको हम लेके चलें कि इस चीज़ पे हम जाएंगे और अर्निंग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन हम यही समझते रहे कि जी ये फ्रॉड हो रहा है, लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कमा सके। ठीक है, फिर उसके बाद आज से 1.5 साल पहले कि मैंने स्टार्ट किया ई रोज़गार के साथ। ठीक है, वहाँ पे अब मैंने एडमिशन लेना था तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि तब ना पिछले साल, ये गर्मियों की बात है, बहुत मसले मसाइल थे पाकिस्तान में। ठीक है, ये कुछ पॉलिटिक्स के, तो लाइट नहीं होती होती थी, तो मैं बैठा फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहा था तो ई रोजगार का मेरे पास ऐड आया। तो मैंने कहा चलें अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हो जाता है या नहीं होता, किस्मत। तो उसमें ई रोजगार में अप्लाई करने का ये तरीकाकार होता है, या तो आपके पास 4 ईयर डिग्री हो या आपके पास 2 ईयर डिग्री हो। मास्टर्स की 2 ईयर डिग्री और ग्रेजुएट की अगर आपकी 4 ईयर, वो इक्वल हो जाती है मास्टर के, तो वो होनी चाहिए। तो अब मैं सोच रहा था कि मास्टर्स की तो डिग्री है नहीं, अब ये नहीं पता मास्टर पे एडमिशन होता है या ग्रेजुएट्स जो आपका 4 ईयर है उस पे होता है। चलें कोई नहीं, अब मैंने फॉर्म ओपन किया और फॉर्म ओपन करने के बाद उसका फॉर्म का सारा तरीकाकार जो था वो पढ़ा। तो पढ़ के मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर किया और पासवर्ड जो वो खुद जनरेट करते हैं आपके नंबर पे। तो अप्लाई हो गया मेरा। अब उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आपको एक मेल आ जाती है। ठीक है, आप उस मेल पे आपकी जो भी डाटा होता है, ठीक है, आपके नादरा के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। ई रोज़गार गवर्नमेंट का है तो इस वजह से नादरा से एक्सेस वो आपकी उसी वक्त ले लेते हैं। तो मेल मुझे आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार ये तो हो जाएगा। लेकिन उस खुशी के साथ साथ एक बड़ी टेंशन ये भी थी कि साथ ही उन्होंने टेस्ट रख दिया। और जो टेस्ट था वो आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होती हैं और 72 आवर्स में आपने वो कंप्लीट करना होता है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं अब वो टेस्ट किस तरह का होगा, पता नहीं मैं पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उसके साथ मोबाइल पे वो आप नहीं दे सकते। ठीक है, वो आपके पास डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। तो मैंने साथ ही अपना लैपटॉप ऑन किया, कंप्यूटर था मेरे पास तब, तो मैंने उसे ऑन किया और ऑन करने के बाद उस पे अप्लाई किया। अभी मैंने फॉर्म ओपन करके अपना टेस्ट ओपन ही किया है तो साथ ही लाइट चली गई और जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी वो मेरे से मिस हो गई। तो मैं बड़ा परेशान कि अब क्या होना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लाइट का इंतज़ार करते हैं। ये कोई टाइम था तकरीबन 1:30-2 बजे के दरमियान, तो मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद कोई 2-3 घंटे बाद लाइट आई, आती थी चली जाती थी। तो पीसी आपको पता है जिस हिसाब से है, नॉर्मल सा पीसी था मेरे पास। तो मैंने ना उस चीज़ को देख के जब लाइट आती है उस हिसाब से टेस्ट देता हूँ। ठीक है, लाइट आई है, मैंने फ़ौरन ऑन किया और टेस्ट मैंने दे दिया। टेस्ट उसी वक्त ही तकरीबन आपका 30 मिनट का होता है, तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेज दिया मेल पे कि आप पास हो चुके हैं और अब आप इंतज़ार करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वेरीफाई होंगे। तो चलें, अब मैंने कहा ठीक है इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन
कुछ दिन गुजरे, मुझे कोई उसकी मेल वगैरह ना आई, तो मैंने कहा अब ये तो बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन अभी उसमें ये था कि उसका जो टाइम था, एडमिशन का डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी, आप अप्लाई कर सकते थे। तो मैंने ये इस चीज़ को नहीं रखा कि मैं अपनी जो है डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करवाऊँ। मैंने अपनी सिस्टर के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए थे, उनका आईडी कार्ड लिया, उनकी पिक्चर्स दी, तो उसके थ्रू आप, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन होती है सारी, उसके थ्रू उनको अप्लाई कर दिया। चलो मेरा एडमिशन नहीं होता तो उनका अगर एडमिशन हो जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है। तो क्राइटेरिया वही था, तो मैंने अप्लाई किया, सारा उसी तरह मेल वगैरह जो भी हुई, और टेस्ट भी दिया, पास हो गया, और साथ ही मुझे शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ गया दूसरे दिन। तो ये भी बड़ी खुशी थी। अब उसके बाद शॉर्ट लिस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि जिसकी मेल पहले चली जाती है, टेस्ट पहले हो जाता है, उस हिसाब से वो आपको आपसे खुद कांटेक्ट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए तकरीबन। और ये तब उस वक्त छोटी ईद आने वाली थी, रमज़ान की मेरे ख्याल बात है ये। तो ईद से कुछ दिन पहले हमें मेल आ गई, तब मेरे ख्याल से 12 डेट थी, और मुझे एग्जैक्ट याद है 12 या 11 डेट थी। तो मैंने वो मेल पढ़ी, बड़ी खुशी हुई कि हमारा सारा शॉर्ट लिस्ट में हम हो गए हैं, तो हमारा एडमिशन हो गया। उसके बाद फेसबुक की एक आपको मेल आती है, आपका फेसबुक अकाउंट उनसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और देन आपका एडमिशन और आपकी ऑनलाइन क्लासेस, आप उनके जो ग्रुप होता है उसमें शामिल हो जाते हैं, और डेली बेसिस पे वो क्लासेस होती है। ये कुछ तरीका था जो मैंने अपनाया, और एडमिशन मेरा कुछ इस तरह हुआ था। जी ठीक है जी। मेरा जी कैमरा हैंग हो गया जी, 1 मिनट मुझे दे दें, मैं कैमरा देख लूँ इसको क्या इशू हो गया, और उसके बाद जी मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस। ये तो जी जी जी। आपकी दिलचस्प कहानी थी जी, आपने जो दरमियान में एक चांस भी अपना खो दिया और एडमिशन हाँ हो जी, गया आपका जी। बिल्कुल। ठीक है जी। तो फ्रीलांसिंग फिर आपने वहां से सीखी, ई रोजगार से कितना टाइम लगा आपको, कितनी देर का वो कोर्स था आपका फ्री ई रोजगार का? उसमें ई रोजगार में ये होता है कि आप जब स्टार्ट में लें, ये अब नए जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि जब आप सबसे पहले आप अपनी एक कोई नीश सेलेक्ट कर लें कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, ना कि लोगों के कई हुए लोग कह दें जी आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं, आप अमेजोन कर लें, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप जो भी है। ऐसा नहीं, आप वो समझें कि आप किस चीज़ को कर सकते हैं, जो आप जिसको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग इस वजह से सिलेक्ट की थी क्योंकि मेरे पास हर वक्त इंटरनेट नहीं होता था। मैं हमारा साथ गाँव है, ठीक है, और हमारे पास हर टाइम इंटरनेट नहीं होता था, ये सबसे बड़ा मेरे लिए इशू था। तो मैंने ये कहा था कि मैं उस चीज़ को सिलेक्ट करूंगा जो मैं विदाउट इंटरनेट कर सकूं। चले क्लासेस जो है वो तो मैं रिकॉर्ड करके ले सकता हूँ, प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन हर टाइम मेरे पास इंटरनेट नहीं होता। तो मैं इस वजह से, मैंने जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो मेरी इस वजह से सिलेक्ट हुई थी। सही। तो कितनी देर का कोर्स था जी ग्राफिक डिजाइनिंग का आपका? ये कोर्स हमारा तब स्टार्ट हुआ था जुलाई में, 19 जुलाई थी, और 12 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। इसमें टाइम पीरियड कुछ इस तरह होता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी क्लास होती है, 3 मंथ का कोर्स होता है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है आपका, ठीक है। सेम लाइक जिस तरह गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, सेम इसी तरह उसी तरह उनका प्रोसेस होता है, और वो उस चीज़ को लेकर चलते होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट किया आपने, कंप्लीट करने के बाद किस तरह से जी। आपने अपना काम ढूंढना शुरू किया? स्टार्ट में क्या आपने अ, सबसे पहले किया जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया आपने? अच्छा, कोर्स से जब स्टार्ट हो गया था, हमारे बड़े काबिल एहतराम टीचर हैं सर वकार तैयब, ठीक है, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, और वो हमारे ट्रेनर्स थे। तो 19 जुलाई को हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, और दिन ब दिन जो है नई चीज़ें हम सीख रहे थे। तो टारगेट यही होता था कि हम 10-15 दिन अगर काम कर लिया तो उसमें हमें ऑर्डर मिल जाए। तो उसमें ये हुआ था कि काम जो हमें मिलता होता था, डेली का डेली काम करते होते थे। अगर 2 घंटे क्लासेस जो होती थी वो हमारी होती थी 2 घंटे की, 2 घंटे की वो क्लास, और तकरीबन हम 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते होते थे। तो उस चीज़ को लेके चलते रहे, कभी 4 घंटे प्रैक्टिस, कभी 5, 8-8 घंटे भी लगातार प्रैक्टिस की है, और काम किया। डेली जो काम मिलता था उसे डेली बेसिस पे करके सोना है, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 3 बज गए हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक दिन मैंने तकरीबन 8 बजे कंप्यूटर पे बैठा था, और मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे
उठा था, और ये गर्मियों की बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, लेकिन मैंने उस दिन काम, क्योंकि हमारा कुछ प्रोजेक्ट इस तरह का मिला हुआ था, उसको कंप्लीट करना था। तो 8 अगस्त बहुत अच्छी तरह मुझे याद है, तब मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला था लाहौर का, और उसे कुछ ब्रोशर डिज़ाइन करवाने थे, और मैं 5000 में वो मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया था। और तब मुझे ये यकीन हुआ था कि तकरीबन 8:30 बजे मेरी पेमेंट हुई थी रात को, 8 साढ़े 8 बजे, और बहुत ज़्यादा तब खुशी हुई थी कि हम जो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे हमें अर्निंग आना शुरू हो गई है। तब यकीन हुआ था कि वाकई कोई अर्निंग होती है ऑनलाइन में। ठीक है जी। ठीक है, ये तो जी लोकल क्लाइंट के साथ आपने काम किया, तो लोकल क्लाइंट कितने के क्लाइंट के साथ काम करने के बाद आपको ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइंट से कब पहला ऑर्डर मिला, और उसका क्या आपका सफ़र किस तरह शुरू हुआ? जो इंटरनेशनल था वो तकरीबन हमें 21 अगस्त में मिल गया था, 20 या 21 थी। तो वो इस तरह मिला था कि मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया हुआ था। इससे पहले ई रोज़गार से पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल मेरा बना हुआ था। तो वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था, तो उनके लिए मैंने बिजनेस कार्ड और लोगो डिज़ाइन किया था, और वो मेरा तकरीबन $70 में प्रोजेक्ट था, फर्स्ट जो था मेरा $70 का। तो अभी भी माशाल्लाह मेरा काम उसी के ने साथ पेमेंट चल रहा है, मेथड क्या और था उनका लिंक्डइन तकरीबन का? लिंक्डइन का पेमेंट मेथड नहीं, तो एक सेम लाइक इसी तरह है जिस तरह हमारा फेसबुक होता है, इस पे हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होते हैं। तो जो हमारा पेमेंट मेथड था वो, मैं फ्रीलांसिंग का अकाउंट यूज़ करता हूँ, हमें ई रोज़गार की तरफ से फैसल बैंक के थ्रू वो मिला हुआ है। उसमें हम 25,000 की ट्रांजैक्शन वन टाइम कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए, जो ई रोज़गार के थ्रू ग्रेजुएट होते हैं, उनको वो ये अलाउ करते हैं कि, क्योंकि इससे पहले प्योनीर के थ्रू आपकी पेमेंट आ रही होती थी, तो वो ये होता था कि 15 डेज का टाइम होता है, 15 to 15 आपकी पेमेंट आ रही होती है, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म की पेमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, तो इस वजह से ई रोज़गार ने ये स्टेप लिया कि पाकिस्तानी जितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो जैज़ कैश था उसमें प्योनीर कनेक्ट किया होता था, तो उसमें पेमेंट 25,000 आप वन डे ट्रांजैक्शन कर देते, तो लोगों की पेमेंट्स ज़्यादा हो गई थी। तो फिर ये ई रोज़गार ने स्टेप लिया कि हमें कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जिसके जिसके तहत अपने ये जो फ्रीलांसर हैं ये अपनी पेमेंट वन टाइम निकलवा सकें। तो फिर उनका कोलैब हुआ फैसल बैंक के साथ, और फैसल बैंक ने ई रोज़गार वालों के लिए, कोई भी ई रोज़गार के अलावा फ्रीलांसर है वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना बुराक डिजिटल अकाउंट का नाम है। तो उस पे आप अप्लाई करें, वो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए होता है, तो आपको कोई चीज़ भी सबमिट नहीं करवाना, ना आपने बैंक जाना है, बस आप घर बैठे अपनी सारी चीज़ें सबमिट करवाएं, और विद इन 10 to 15 डेज आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, और एटीएम कार्ड, आपकी चेकबुक, हर चीज़ आपको मिल जाती होती है घर ही। उसे आप पेयोनीर से कनेक्ट कर लें, उसे आप जिससे मर्ज़ी कर लें, वो हर चीज़ के साथ आपको सर्विस अवेलेबल करेगा। ठीक है जी। फाइवर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं जी उसको? हाँ जी, बिल्कुल, फाइवर के साथ आप अपना पेयोनीर अकाउंट कनेक्ट कर लेंगे, जब आपकी पेयोनीर के अकाउंट में आ जाएगी, उसके साथ आप किसी भी लोकल बैंक के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर किस तरह से आपको ऑर्डर जी फाइवर से भी मिलने शुरू हुए, या फिर अभी तक लिंक्डइन से ही ऑर्डर मिल रहे हैं? किस तरह से आपका सफ़र आगे जारी है? नहीं, फाइवर से भी मिल रहे हैं, हमारे पास जो ज़्यादा क्लाइंट हैं वो ये हैं कि वो हमारे पास परमानेंट हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले से पिछले महीने जो फाइवर ने अपनी अपडेट की थी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया गया था, जिसमें अभी तक भी जो बहुत बड़े फ्रीलांसर्स हैं उनको भी ऑर्डर्स कम आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें इस तरह चेंज की हैं कि पहले ये होता था कि आप कोई भी गिग लगाएँ, आप उसको रैंक करवाएँ, रिव्यू लाएँ, जो भी जिस तरह आप उसको सेल कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन फाइवर ने अब ये ला सेकंड लास्ट मंथ में ये अपडेट की है कि आप अपनी एक चीज़ को लेके चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिज़ाइनर हैं, टी-शर्ट डिज़ाइनर हैं, या मग डिज़ाइनर हैं, या बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनर हैं, जो भी चीज़ आप उनकी सब कैटेगरीज़ बना के उसको लेके चल सकते हैं, ना कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों पे अपनी गिग्स बनाई हों, ठीक है? इस चीज़ को मैं ये जितने भी फ्रीलांसर यहाँ पे या जो भी सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप अपनी एक कैटेगरी अब सेलेक्ट करें, ना कि मुख्तलिफ चीज़ों को लेके चलें। जी, हमने ब्रोशर भी डिज़ाइन करने हैं, हमने बिज़नेस कार्ड भी करने हैं, लोगो भी करने हैं, ऐसा कभी भी ना आप करें, ठीक है? अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको फाइवर ऑर्डर कभी भी नहीं देगा, जो इन्होंने अब अपडेट की है, सेकंड लास्ट मंथ में। ठीक है जी। फाइवर के अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जी आप? फाइवर के अलावा पोर्टफोलियो के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बिहास है। उसमें भी आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी आपका सेम लाइक फाइवर की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, जिस तरह आपका
उसमें ये है कि आप अपनी पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इसमें ये नहीं होता। बिहांस पे ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से अच्छा बिल्ड करें वहाँ पे। आप अपनी इमेज वीडियोस जो भी आप चीज़ें बना सकते हैं, हर चीज़ का वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाएं, आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद जब वो आपकी अपलोड हो जाएंगी, देन वो अडोबी का सॉफ्टवेयर है, वो ऑनलाइन चल रहा होता है, ठीक है, हर जगह से लोग उसे देख रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हायर मी का ऑप्शन आ रहा होता है। जब वो आपको हायर करते हैं तो बिहांस की जो मैसेंजर है उसमें आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप मुझे हायर करते हैं, आप मेरा पोर्टफोलियो देखते हैं, तो आप मुझे जब हायर मी पे क्लिक करेंगे तो वो मुझे मैसेज आ जाएगा कि आप मुझे हायर करना चाहते हैं। देन आपकी मेरे साथ कन्वर्सेशन होगी, मैं आपको अपने पोर्टफोलियो और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं वो दिखाऊंगा। अगर तो मुझे फाइवर पे लेके आपको जाना है, देन मैं आपको फाइवर का अपना लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे आएँ, ठीक है, मेरी गिग्स पे जिस पे आपने ऑर्डर करवाना हो, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करें। देन मैं आपको फाइवर के तहत ऑर्डर दूंगा। अगर आप वहाँ पे अगर काम करते हैं, फिर उसमें लोकली काम आ जाएगा, ठीक है। वो पेमेंट मेथड अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे, आपको पता नहीं पेमेंट फुल दें ना दें, सिक्योर नहीं होता। काम करवा के आपसे काम ले भी सकते हैं, मतलब आपका जो स्क्रीनशॉट उन्हें सेंड करेंगे या वो किसी भी तरह आपसे फाइल ले लें, देन आप उन्हें पूछ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर वो आपको वहां पे हायर करते हैं तो देन आप उनको फाइवर पे लेके आएँ, अपवर्क पे लेके आएँ, पीपल पर आर पे, जिस चीज़ पे भी आपका अकाउंट है उस पे आपको लेके आएंगे। उसमें ये क्या है कि आपकी पेमेंट मेथड सिक्योर होगा, और जो चीज़ें वहाँ पे आपकी सिलेक्ट हुई हुई हैं, आपकी रिप्लेसमेंट, आपकी जितनी दफ़ा भी चीज़ों को चेंज करने हैं, ठीक है, वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो देन आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपके घर वालों की क्या फीलिंग थी जी जब आपने इंटरनेशनल अर्निंग स्टार्ट कर दी? अर्निंग ये थी कि शुरू में तो खैर वो भी यही कहते थे कि पता नहीं ये क्या कर रहा होता है सारा दिन, ठीक है, मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है। काम होता कोई नहीं था माशाल्लाह, इससे पहले भी ठीक था, लेकिन जब मैंने ये क्लासेस ली थी तब मैं कोई काम भी नहीं करता होता था, सिर्फ मैंने क्लास लेनी है, मैं जहाँ पे भी हूँ मैंने आके क्लास लेनी है, ठीक है, घर पहुंचना है और ठीक है। क्लास लेनी है। फोन पे फोन पास होता था, आप ऑनलाइन भी कर लेते हैं उधर से, जूम पे। लेकिन मेरा ये दिल होता था कि मैं घर जाके क्लास लूँ। और पिछले मतलब जो है, क्योंकि इस साल भी मैंने ई रोजगार से ग्रेजुएट हुआ हूँ, जो मेरा अपना अकाउंट था। पिछले साल तो मैंने अपनी सिस्टर के अकाउंट से किया था, लेकिन इस साल मैं खुद हुआ हूँ। तो इस टाइम पीरियड में मैंने अपनी जितनी एक्टिविटीज हैं वो खत्म कर दी थी, बिल्कुल अभी तक भी खत्म है, अभी भी नहीं है, ठीक है। उसमें फेसबुक, दूसरे जिन चीज़ों को टाइम देते होते थे वो ख़त्म है, मूवीज़ आना जाना बिल्कुल ख़त्म है। अगर जाना भी है सैटरडे संडे जाता हूँ, ठीक है। और बाकी जो है स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ऑनलाइन जिन्हें मैं काम करवा रहा हूँ, तो उस चीज़ को लेकर चलता हूँ। और जो फीलिंग्स हैं उसमें यही है कि अब मैं घर वालों से कोई चीज़ भी नहीं लेता। जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से, जिस चीज़ को करना हो वो मैं खुद ही हैंडल कर रहा होता हूँ। देने हो तो दे ठीक देता हूँ, लेकिन उनसे अब मैं मांगता नहीं हूँ बिल्कुल भी। है। सही है। और कितने रिश्तेदार अब तक राब्ता कर चुके हैं फ्रीलांसिंग सीखने के लिए, और कितनों ने सीख के अर्निंग शुरू कर दी है? इसमें मेरे पास माशाल्लाह जो स्टूडेंट हैं अभी मेरे तकरीबन फिफ्थ, फॉर एग्जांपल अगर 100% है ना, तो उनमें से 40 to 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कुछ अभी, क्योंकि ये खुरम भाई काम इस तरह का है, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है और थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, देन आप इस चीज़ में आगे जा सकते हैं। अगर आप कहें कि रात को अकाउंट बने और सुबह 2-3 हज़ार डॉलर आपके अकाउंट में गिर जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक ये है। तो आप और ओवरऑल जो स्टूडेंटों की आप बात कह रहे कर हैं रहे कि हैं, मैं बात कर रहा हूँ रिश्तेदारों की सिर्फ। रिश्तेदारों में अब मेरे गांव के काफी लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि यार ये हमारे बेटे को करवा दो, हमारे किसी रिश्तेदार बेटी को करवा दो, ठीक है। और पहले तो यही होता था कि पता नहीं यार ये बंदा क्या कर रहा था, क्योंकि हमारा साथ साथ पेट्रोल पंप का अपना काम है, ठीक है। तो मैं उधर ही होता था पहले, ठीक है। लेकिन अब वो मैं वहां पे नहीं जाता, मैं अब अपनी मर्जी से जाता हूँ जब मेरा दिल करे, ठीक है। अब 10-15-20 मिनट मैंने जाना है। और रिश्तेदार जो वो कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, क्योंकि रिश्तेदार जितने भी हैं सारे माशाल्लाह अपना अपना काम है, सबका बिजनेस है, और हर कोई अपनी जगह पे सेट है। अच्छा ही उनका रिएक्शन है मेरे साथ, पहले भी अच्छा था लेकिन अब बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं रहे ना। आप मेरे क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे रहे जो मैं चाह रहा हूँ, कि कितने बंदों जी ने जी पूछे। ट्रेनिंग कंप्लीट करके अर्निंग स्टार्ट कर दी है रिश्तेदारों में से? नहीं, रिश्तेदारों में मेरे जितने मोस्टली रिश्तेदार हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि
सबके अपने अपने बिजनेस हैं, इस चीज में इस फील्ड में अभी तक कोई नहीं आया। इस फील्ड इस में अभी फील्ड में तक जो कोई नहीं हमारे, आया। हाँ जी, माशाल्लाह से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारा अपना माशाल्लाह से अच्छा बिजनेस है उस चीज में है सारे। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे कजन ने कहा था, यार ये जो काम आप कर रहे हो ये मुझे भी सिखाओ, ये किस तरह होता है। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उन्होंने दिया, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है, लोग काफी पूछ रहे हैं। ठीक, ठीक है। तो कोई नेगेटिव ओपिनियन भी सुनने को मिलता है मोहल्लेदारों में इधर उधर के, जी क्या करता है ये बच्चा ऑनलाइन क्या करता है? नहीं जी, नेगेटिव कोई नहीं, मैं या तो अपने घर होता हूँ, ठीक है, या मेरे एक इधर 7 दोस्त हैं, उनकी शॉप है, उन्हें पता है कि मैं जो काम करता हूँ और मेरी जो अर्निंग आ रही होती है, ठीक है, उनसे मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी बंदे से शेयर नहीं करता। और मेरे एक भाई हैं बड़े, ठीक है, वो गुल अहमद में एमडी थे, ठीक है, और अभी माशाल्लाह से अपना भी उनका बिजनेस है बहुत ज़्यादा। तो इजाज़ अहमद, तो मशवरा मुझे उन्होंने दिया था, क्योंकि उन्हें मैंने अपनी सीवी सबमिट करवाई थी, और जब मैंने उन्हें पहली अर्निंग शेयर की थी ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। और उनके भांजे हैं, भतीजे हैं, जिन्हें मैं करवा रहा हूँ, और ये ठीक है गांव जी। में जो है उनको करवा रहा हूँ। ठीक है जी। फ्यूचर का क्या मिशन है आपका जी, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? जो ये सब मैं आपको सब आगे तो जिंदगी साथ देगा तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, लेकिन 2023 में मैंने ये अपने आप में सोचा हुआ है कि मैंने तकरीबन 200K 300K के राउंड अबाउट जाना है। अभी मैं 150 120 के राउंड अबाउट जा रहा हूँ, ठीक है, जो इस वक्त, ठीक है, 1 20 1 25 50 तक भी जा रहा हूँ। लेकिन आने वाले 2023 में ये है कि मैंने अपनी अपवर्क पे एजेंसी लॉन्च करनी है, और इंशाल्लाह उसमें उन लोगों को लेके आना है जिन्होंने मेरा इस टाइम में साथ दिया, जो अभी भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं मेरे बैचमेट साथ, ठीक है, जिन्होंने, चले उन्हें अगर ऑर्डर्स नहीं भी आ रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको साथ लेके चलूँ, ना कि मैं किसी और को, जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने मेरा मुश्किल में साथ दिया, मेरी चीज़ें कवर करवाई मुझे, उनको साथ लेके चलूँ। ठीक है जी। यंगस्टर को क्या कहेंगे जी, यंगस्टर क्या सीखें और कैसे फ्रीलांसिंग की तरफ आए? यंगस्टर यही करें कि सबसे पहले तो सब्र से काम लें, ठीक है, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब्र तो करेंगे जी, उनको रास्ता भी तो बताएं कहाँ से सीखें फ्रीलांसिंग। बिल्कुल। फ्रीलांसिंग में काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ही नाम लूंगा, ठीक है, आप करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जो जो आपके पेज को देख रहे हैं, जो जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू जान रहे हैं, जिस तरह भी आपसे कांटेक्ट है उनका, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, आपसे सीखें। उसके बाद अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं तो GFX मेंटोर हैं, उनको सीखें। और उसके बाद हिशाम सर्वर है, उनकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मिस्टर हाउ है, बहुत अच्छी चीज़ें वो सबमिट करवाता है अपने जितने भी यूट्यूब फेसबुक पे, उस पे। एक चीज़ मैं आपको, जितने भी यंगस्टर हैं, वेबसाइट को छोड़ दे जो आपको कहती है इतने काम करें, आपको $20 दे देंगे, आपको $25 दे देंगे, आपको $10 दे देंगे, आप उस पर जलील भी होते हैं और आपको पैसे भी नहीं मिलते। इस चीज़ को छोड़ दें, चीज़ वो सिलेक्ट करें जो स्किल है या जिस तरह की भी है, जो आपको लॉन्ग टर्म लेके चले। अगर आप शॉर्ट में करें चलेंगे, वो वेबसाइट 10 दिनों बाद बंद हो जाए, 20 दिनों बाद बंद हो जाए, या 1 साल बाद बंद हो जाए, ठीक है, तो आपकी तो जो सारी कमाई होगी वो तो डूब जाएगी ना। तो ना कोई इस चीज़ को सीखें, आप एक अच्छी स्किल सीखें, कोई भी है उसमें। NFT क्रिएट्स करें, जो हमारी फील्ड है डिज़ाइनिंग के, बताता हूँ, NFT क्रिएट्स करें, अपने अपनी एजेंसी लॉन्च करें, डिजिटल मार्केटिंग में आएँ, ठीक है, बिजनेस की जो टाइप्स हैं उनमें जाएं। आप अगर गूगल पे जाते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, उनको जाके करें, और बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है जी। ये तो जी आपने दो तीन नाम ले दिए जी, मैं तो सिर्फ जी डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। और हज़ारों फील्ड हैं, अपना अपना फील्ड देखें कि आप किस फील्ड में बिल्कुल। एक्सपर्ट हैं। यूट्यूब पे देखें, यूडीमी पे देखें, गूगल पे देखें, हबस्पॉट है, उसके बाद सैमरश है, राफ्स है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं हज़ारों जगह पे। आपको हर तरह से लर्न टू गूगल, गूगल करना सीखें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ढूंढने से कहते हैं बिल्कुल खुदा ऐसे भी ही। मिल जाता है। तो ये फ्री कोर्सेज तो इतने पड़े हुए हैं कि एक से बढ़ के एक। सिर्फ आपने थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। आप खुद जब लर्निंग आपके अंदर से ए, शुरू होती है, जब आप खुद से कोशिश करते हैं फिर ही लर्निंग होती है। वैसे चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी आ जाए, आपको नहीं सिखा सकता। आपने खुद जब बिल्कुल कोशिश सही बात करनी है। है तभी आप सीखना शुरू करते हैं जी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं और एक कोई? और चीज़, खुरम भाई,
मैं एक और चीज़ मेंशन करता हूँ कि अगर हमारा कोई भी है यहाँ पे भाई बहन जो हमें अभी लाइव सुन रहा है या बाद में जो वीडियो देखेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं, यूडेमी पे जो आपने चीज़ें बताई हैं, कोसीरा पे जाएं, यूडेमी पे जाएं, बहुत ज़्यादा फ्री में आपको मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ को लेके चलें, ये ना हो कि सुबह आप इस चीज़ में हो, ग्राफिक डिज़ाइनर में, शाम को आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, रात को आप अमेज़न की वीडियो देख रहे हो। इस चीज़ को कभी भी नहीं, एक चीज़ को लेके चलें, और इस चीज़ को लेके चलें कि आप पहले दिन ही कह दें घर वालों को जी मुझे 50,000 का लैपटॉप लेके देना, मैंने काम करना है। बिल्कुल नहीं। आपके पास जो चीज़ है, जो मशीन है, उससे काम शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी अर्निंग होती है फिर आप लाखों वाले सिस्टम बनवा लें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक चीज़ को जैसे इन्होंने कहा जी, स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एक कोर्स कंप्लीट करें बिल- और उसी में फिर उसी पे फोकस करें और उसी में अपनी स्किल्स इन्हांस करें। डिफरेंट चीज़ें हमारे फ्रीलांसर्स में ये इशू है, एक कोर्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कोर्सेज बदलते रहते हैं, क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक नहीं सीखते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखते। जहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करें, ना कि आप अपने स्किल्स चेंज करते रहें। स्किल्स ही चेंज करते रहेंगे तो आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब एक काम बार बार हम करते हैं तो बार बार करने से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन लेके आए बिल्कुल अपने काम में। जो आपके फील्ड में टॉप लोग हैं उनको फॉलो करें, उनका काम देखें, उनके पेजेस फॉलो करें, हैशटैग फॉलो करें, तो आपको हर तरह की चीज़ें जी देख लर्न करने के लिए मिलती हैं। तो कोई बुक्स वगैरह भी जी रीड करते हैं आप? कोई बुक्स वगैरह, कोई बुक रिकमेंड करें जी हमारे यंगस्टर को, अगर रीड करते हैं तो। बुक रीडिंग का बड़ा इशू है हमारे यंगस्टर में, जो है बुक रीडिंग नहीं करते बिल्कुल। नहीं जी, बुक रीडिंग बिल्कुल, बुक रीडिंग तो नहीं, मैं सिर्फ अब ये ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ चीज़ों को। ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सही बात बताऊँ, रीडिंग का टाइम नहीं मिलता कि रीडिंग करें हम खुद। ये ठीक है, क्योंकि चीज़ है चीज़ें जो हम लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं लेके आती, सब्र नहीं लेके आती। जब बिल्कुल। मैं 2011 में यूके में गया, 2011 में, तो मैंने देखा कि वहाँ ट्रेन में जितने लोग बैठे होते थे सबके हाथ में एक बुक या उनके हाथ में किंडल होती थी। तो सब लोग बिल्कुल। इतना समझ लें कि हमारी लाइब्रेरी में भी इतनी खामोशी नहीं होती, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी खामोशी नहीं होती थी जितनी ट्रेन में वहाँ खामोशी होती है, कि हर बंदा कुछ ना कुछ रीड कर रहा है। तो ये जो बुक रीडिंग है ये हमारे अंदर बिल्कुल। एक सब्र भी लेके आती है, कंसिस्टेंसी भी लेके आती है। तो हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये बड़ी कमी है, बड़े बड़े लीडर भी हमारे बुक रीडिंग से बहुत दूर हैं। कि जब आप एक कोई भी कुछ भी पढ़े, मैं कहता हूँ कि किस्से कहानियां आप जो पढ़नी शुरू कर दें, बेशक वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा खुद ही कि मैंने कौन सा कंटेंट पढ़ना है। स्टार्ट जैसे मर्जी करें, बिल्कुल। जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना रीडिंग की, तो फिर आपकी हर वक्त ही आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। कि आप फिर मोबाइल फ़ोन पे भी वीडियो नहीं देखेंगे, मोबाइल फ़ोन पे भी आप मुख्तलिफ जो है ब्लॉग्स रीड करते रहेंगे, वहाँ पे भी आप नॉलेज देखते रहेंगे। बिल्कुल, ये इसी आपकी तरह बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। जो ऑडियो हमारी म्यूजिक है ना, म्यूजिक को चेंज करें पॉडकास्ट में। अभी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, ऑडियो पॉडकास्ट होते हैं जो मुख्तलिफ, आप वहाँ पे उनके चैनल पे लॉग इन करें और वो सुने। जब आप बाहर फिर रहे हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं कानों में, या गाड़ी में म्यूजिक आपने चलाना है, गाड़ी में भी ऑडियो पॉडकास्ट की तरफ आए। अपनी लर्निंग जो है उसको इन्हांस करें, एवरी डे न्यू नॉलेज जो है टेक्नोलॉजी का वो हासिल करें। ये गाने म्यूजिक ये वो सुन के आपको कुछ हासिल नहीं होना। आपको जो पाकिस्तान में महंगाई हो रही है जिस लिहाज से, अभी तो जो है आपके ऊपर वो वजन नहीं है, आपने अपने वालदेन के ऊपर वजन है ना, टीनेजर के। जब इनके कंधों पे आएगा तो फिर इनको समझ लगती है कि ये कितना वजन है, कैसे बिल्कुल। उठाना है। तो अभी से अपने वालदेन को सपोर्ट करना शुरू करें, अपनी स्किल्स इन्हांस करें और प्रोडक्टिविटी लेके आएं अपने अंदर। तो बुक रीडिंग जी, ठीक है जी, बुक रीडिंग आप भी स्टार्ट करें जी साथ फैसल भाई। नहीं जी, और इंशाल्लाह यंगस्टर इंशाल्लाह करेंगे को ज़रूर। भी रिकमेंड करें। वीडियोस चलें देख लें, बुक रीडिंग थोड़ा मुश्किल काम है तो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब मैं अगर अभी स्क्रीन शेयर करूं आपको तो अपना पेज दिखाऊं, मेरा फेसबुक का पेज जो है, तो मेरे पेज के ऊपर पहले आज से 4-5 साल पहले मैं ये कंप्लेन करता था कि जी मेरे पेज पे मैं देखता हूँ तो वल्गैरिटी होती है, ये सारे लोग वल्गर हैं। तो उस वक्त क्या था कि मैंने खुद इस तरह के पेजेस फॉलो किए हुए थे जहाँ पे वल्गैरिटी थी, तो मेरा खुद का कसूर था। अब मेरे पेज जितने हैं, मैं वो सारे मैंने ऐसे फॉलोवर फॉलो किए हुए हैं कि यहाँ पे सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या कुछ ना कुछ कोई बंदा बता रहा है। तो अब मेरे पेज पे मुझे वल्गैरिटी नजर ही नहीं आती।
कि ये वल्गैरिटी की हम बातें जब करते हैं तो इसका मतलब है कि हम में खुद खराबी है, हमारे पास सारी ऑप्शन है, हम किसको ब्लॉक करना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना। तो इस बजाय दूसरों को कंप्लेन करने के अपने आप को सुधारें, हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो ये वल्गैरिटी हमें नजर ही नहीं आएगी, हमारे सामने से वैसे ही गैप हो जाएगी ना। तो ये ऑप्शन हमें सारी दी बिल्कुल हुई है इंटरनेट ने, किसका नंबर देखना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको कौन सी वेबसाइट खोलनी है, कौन सी नहीं खोलनी। तो बजाय दूसरों पे तनकीद करने के हमें खुद ही कुछ नहीं नजर आएगा जी। और बिल्कुल। साथ दूसरा जी, कोई दूसरा यहाँ टिप पे दे खुरम दें जी भाई मैं हमारा। एक चीज, बिल्कुल मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं ये किसी को टैग नहीं करूंगा, ना किसी के लिए कहूंगा, किसी अच्छे ट्रेनर्स को देखें, ना कि उस ट्रेनर से आप या उसकी वीडियोस देख रहे हो कि जो आपको कहे जी इस तरह काम करें। फॉर एग्जांपल हम हमारा फील्ड है ग्राफिक डिजाइनर का, ठीक है, तो मैं ये नहीं समझता कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है उसमें। मैं एक बंदे को पढ़ा सकता हूँ, मैं एक क्लाइंट के साथ ऐसा डील कर सकता हूँ कि मैं उसको जाने नहीं दे सकता, ठीक है। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं कतन ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मुझे जो भी करना हो, कि मैं उसके लिए काम करूं, ठीक है। जो हमारे इस वक्त टीचर्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है वो चीज़ों, उन्होंने हमारी पाकिस्तानी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जी, आपने इसके पीछे चलना है और आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपया कमा लेंगे। सिर्फ अपना माइंड ये यूज करें कि जो बंदा आपको 1.5 लाख कमाने का या 1 लाख कमाने की टिप्स दे रहा है, तो वो 20-20 हज़ार में लोगों को हायर करे ना। तो हायर करके वो खुद अर्निंग करे कतन। ऐसा कभी भी नहीं होता, 1 लाख कमाना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है और एक अच्छी स्किल सीखनी पड़ती है। जब आपके पास एक अच्छी स्किल होगी, आपका काम मियारी होगा, आप जो मार्केट चल रही है उससे अगर आप रेट के डाउन भी हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूंगा, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आप जिस फील्ड के भी जिसमें भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर मेरे पास आता है तो मेरे से आप बिजनेस कार्ड बनवा रहे हैं या ब्रोशियर या फ्लायर, तो मैं आपको एक ऐसी चीज ऑफर करूं साथ फ्री ऑफ कॉस्ट के, वो आपके बिजनेस में काम आए, ठीक है। फ्लायर बनवा रहे हैं तो मैं आपको लोगो बना के फ्री में दे दूं। जब मैं आपको फ्री में सर्विसेज देना शुरू कर दूंगा, दो दफा, 3 दफा, 4 दफा दूंगा, तो आप कभी भी किसी के पास नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले मुझे हायर करेंगे इस चीज को। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कैनवा को ना सीखें। कैनवा पे आप काम करें, लेकिन कैनवा को इतना काम लेके चलें कि वो आपकी ज़रूरत हो, ना कि आप हर टाइम लेके जी कैनवा से चीज़ें बनाएं और 1 लाख कमाएं या 1.5 लाख कमाएं या 50 हज़ार कमाएं। नहीं, ऐसी स्किल सीखें जो कि बहुत पुरानी है, बरसों से काम कर रही है, उसको लेके चलें और उस पर अपना मुकम्मल टाइम दें। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, जितने बंदे यहाँ पे देख रहे हैं, आज की डेट लिख लें, 4 है जनवरी, और 4 मार्च तक 2 महीने मेहनत कर लें इलिस्ट्रेटर पे, गारंटी से कहता हूँ कि वो थोड़ा नहीं तो 20 से 25 हज़ार कमाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यही 2 महीने दूसरा बंदा कैनवा पे या किसी और फील्ड पे काम कर ले, तो वो कतई नहीं कमा सकता, क्योंकि चीज़ों की क्वालिटी देखी जाती है, ना कि उनकी क्वांटिटी देखी जाए। तो इस चीज़ जी को ज़रूर देखें और अच्छे ट्रेनर्स को सुने जो इस वक्त पाकिस्तान के लेवल पे हैं। इंडियन को सुने, इंडियन आईटी में बहुत आगे हैं। पाकिस्तान है अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन इंडियन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स को सुने, वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मशवरे देंगे। जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं तो आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे। अब मेरा माशाल्लाह से मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक बन गया कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं अपना उस डिग्री में होता तो मेरा कभी भी ना टॉप रेटेड मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, उनसे हम मशवरे ले रहे होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपकी फील्ड होगी उस तरह के लोग आपको मिलेंगे, अच्छी फील्ड में जाएंगे अच्छे मिलेंगे। अगर सेम लाइक उसी तरह जिस तरह आप पहले चल रहे हैं, गलियों में बैठना है या दुकानों पे बैठना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लें, और इंशाल्लाह आने वाला दौर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उसमें अगर आप 20, 25, 50 तक कमा लेते हैं, आप अपना घर को इजीली चला लेंगे। ना कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं और शाम 5 बजे आते हैं, कतई नहीं। मैं आप एक चीज़ और मेंशन करता हूँ कि मैंने पिछले ये जो दिसंबर है, लास्ट 2 दिनों में 50,000 का काम किया, और काम मेरा 2.5 घंटों का था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो मैं शायद अगर किसी और के पास काम कर रहा होता तो महीना मुझे काम करना पड़ता और उसकी बातें सुननी पड़ती और वो सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को लेकर चलें कि आप किसी के लिए काम करें नहीं, आप अपने लिए काम करें, अपनी ज़ात के लिए काम करें, अपने घर वालों के लिए काम करें, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को।
जी बिल्कुल। कैनवा की जी जो आपने बात की है, एक्चुअली कैनवा जो है जी बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा बिल्कुल रहे हैं, लेकिन आपने बात की है अपने फील्ड के लिहाज से। आपने अपने फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिल्कुल लिहाज से बात की है कि जी ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो कैनवा ना करें। हालांकि स्किल्स तो हज़ारों बिल्कुल। हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले जो हैं उनको तो कैनवा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कि कैनवा नहीं उनके लिए नहीं, जो है यूज करें। सोने की कान है। तो कैनवा मैं जो खुद है यूज उसके करता अपने हूँ। बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन बिल्कुल। जब आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट बनना है ना, तो फिर उसके लिए आप जी। स्पेशली जो है जाएंगे इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे। तो जो ग्राफिक बिल्कुल डिज़ाइनर नहीं है वो बिल्कुल। कैनवा के ऊपर कैनवा को यूज़ करे, खुल के यूज़ करे, लेकिन जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आपने अपना फील्ड बनाना है तो फिर आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की तरफ आएँ। सिर्फ फिर कैनवा जो है वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट नहीं बनाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, सेशन जी आज का एंड करते हैं। नहीं बना माशाल्लाह जी सकते। काफ़ी आपने जो है अच्छी बातें सुनाई यंगस्टर को। और मुझे अभी पता चला जी मेरा माइक ही बंद था, और आपकी ही बातें सुनाई दी गई हैं ऑनलाइन, मेरी कोई आवाज़ ही नहीं गई ऑनलाइन। तो मेरे ख्याल ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये नहीं, बाद में आपकी अपलोड आवाज कर देंगे हम। ठीक है। आपकी आवाज़, आप मेरी आवाज़ आपके पास आ रही थी ना, असल में दो चल रहे हैं ना, गूगल स्ट्रीमिंग जो है स्ट्रीम यार्ड लाइव के लिए चलाया है, और आपके साथ जो इंटरव्यू है वो है गूगल मीट पे, क्योंकि आपकी स्ट्रीम यार्ड चल नहीं रहा था ना आपका। तो जी उसका जी। माइक जो था, स्ट्रीम यार्ड का माइक ही ऑन करना भूल गया, उसका माइक ही नहीं ऑन किया। और आपके साथ तो चलो। गपशप हो रही थी, लेकिन ये बाद में सेशन जी। अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो इसको जी एंड करते ठीक हैं है। सेशन को, फाइनल एंड पे जी कोई ऐसा मशवरा दे दें हमारे यंगस्टर को कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो और जिस पे अमल करके वो सक्सेस हासिल कर सकें। उसमें खुरम भाई मैं यही मशवरा दूंगा कि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपनी कोई एक अच्छी फील्ड चूज़ करें, जो भी आप चाहते हैं आप उस चीज़ को लेके चलें। और मशवरा ये दूंगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ शुरू में ना जाएं जब आप एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है, हमारे लोग होते हैं कि वो शुरू में कहते हैं जी हमें सिस्टम चाहिए। मैं अपनी फील्ड से बता रहा हूँ, हमें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ चाहिए। नहीं, आप अपनी फील्ड में अपने आप को मनवाएं। मनवाने के बाद आप जो मर्जी चीज़ परचेज करें। ठीक है, और मशवरा दूसरा साथ ये होगा कि नमाज पढ़ें और दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई आपका हल निकाल देगा। और जिस फील्ड में भी हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे दें, तो इंशाल्लाह उस चीज़ का आपको अल्लाह अजर देगा, ना कि कोई और बंदा अजर दे सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त बात की जी फैसल भाई ने। नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। 2-3 दिन पहले जी मैंने हदीस पढ़ी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, गज़बनाक हो जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से मेहनत करने के बाद दुआ भी मांगते रहना चाहिए। कई दफ़ा हमारी किस्मत ही ऐसे लिखी होती है कि मेहनत के बाद दुआ मांगेंगे तो वो चीज़ मिलेगी। इसलिए दुआओं को साथ लाज़मी रखें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। ठीक है जी, सब लोग अपना ख़्याल रखें। फिर इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन जी आपसे ये डिजिटल गपशप का सेशन होता रहता है। तो जो भी हमारे यंगस्टर कोई सक्सेस स्टोरी हो या फेलियर स्टोरी भी हो, तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। फेलियर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं, सिर्फ़ सक्सेस स्टोरी से नहीं सीखा जाता। जो फेलियर की ऑप्शन होती हैं, जो फेलियर में लोग सीखते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। सक्सेस वाली लर्निंग जो है ना, बिल्कुल। वो वैसी नहीं होती, इसलिए फेलियर स्टोरीज़ भी हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से आपने कौन-सा काम शुरू किया और आपको क्या हर्डल्स पेश आईं, ताकि वो काम दूसरे ना करें, उन कामों से बच सकें। ठीक है फैसल भाई, जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह फिर अपना ख़्याल रखें, फिर आपसे चलें, होती बहुत है बात। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।